को जो भीड़ है उनको गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं जैसे एसडीएम साहब ने आपको बता दें कि चेतावनी दे दी थी कि 5-10 मिनट दिए थे कि यहाँ से उठ जाओ वरना जो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बस है वो भी यहाँ आ गई है। अब इनको जो गिरफ्तार है वो किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो बस बुला ली है प्रशासन ने। आप देख सकते हैं किस तरह से जो एसडीएम साहब की चेतावनी के बाद अब जो ये राजपूत समाज के लोग हैं ये गिरफ्तारियां देने पर जो अड़ गए हैं कि अब कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारियां वो देगी। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं किस तरह से जो माहौल है वो बना हुआ है। किस तरह से ही सुबह से ही जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, अब जो गिरफ्तारियां हैं वो दी जाएंगी। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कि जो हरियाणा रोडवेज की 2 बसें हैं वो यहाँ पहुँच चुकी हैं और प्रशासन द्वारा उनको अब जो गिरफ्तारियां हैं वो दी जाएंगी। तो किस तरह से सबसे पहले आप देख सकते हैं कि समझाया जा रहा है। तो अब भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो भीड़ है वो मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन आगे बात करें, दोनों से समझ से बैठ कर बात करें। देखिए सरकार की ये सरकार की फेलियर है, भाजपा सरकार का बिल्कुल फेलियर है। ये भाजपा सरकार का फेलियर है। ये बैठ के आगे यहाँ बात करें शासन से। गिरफ्तारी देने के लिए हम तैयार हैं। एक सेकंड, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज एक सभ्य समाज है। हमने इस देश की संपत्ति को अपना समझा है। हमने एक सेकंड, हमने कभी इस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया। हम प्रशासन शासन के साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, बशर्ते प्रशासन से आगे बात करें। शासन प्रशासन भी हमारे साथ कोऑपरेट करे। बिल्कुल, हम सभ्य समाज के व्यक्ति हैं। हमने कभी इस देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना ही हमने रेल की पटरियां उखाड़ी। जबकि हम अपने हक के लिए रेल की पटरियां भी उखाड़ सकते हैं और शासन प्रशासन जहां तक चाहेगा हमें रोकने के, हम उससे आगे भी बढ़ सकते हैं। संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, संविधान के अनुसार चलते हैं। इसलिए जैसा भी आगे का होगा आपको बता दिया जाएगा। गिरफ्तारी देने की हुई तो गिरफ्तारी देंगे, आगे जाने की बात हुई तो आपको किया गया है। आप बिल्कुल लाठीचार्ज का हमें स्वीकार है साथियों। हम संविधान के मानने वाले लोग हैं। हम कानून का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं करेंगे। हम शांति प्रिय तौर से अपने मान सम्मान स्वाभिमान को रक्षा करेंगे। हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। शासन प्रशासन जो भी हमारे हम लाठी खाने के लिए तैयार हैं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। हम शासन प्रशासन के साथ कुछ नहीं करेंगे। हम कुछ नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो राजपूत समाज के जो लोगों में अब भी जो रोष है, तो अब कहीं ना कहीं जो गिरफ्तारियां देने की तैयारी है। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि जो एसडीएम साहब ने 15 मिनट का जो टाइम इनको दिया था कि यहाँ से खाली कर दिया जाए वरना जो अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो बसों में हैं अब खुद ही गिरफ्तारियां देने के लिए कुछ युवा आ गए हैं। ये प्रशासन की गुंडागर्दी है सरेआम, ये सरकार की गुंडागर्दी है। जिसे रुक जाओ, हम अपनी आप की लड़ाई भी लड़ सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा विक्रांत राणा है। आप देख सकते हैं किस तरह से एक तरफ फिर जो माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया है। तो किस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार इनको किया जाएगा। तो किस तरह से जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं, मौके की तस्वीरें हैं, किस तरह से आप युवाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। तो किस तरह से आप देख सकते हैं जो लगभग आधा घंटे से यहाँ बैठे हुए थे, अब गिरफ्तार कर उनको बसों में जो बैठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किस तरह से जो युवा है जो अब देख सकते हैं धीरे धीरे जो गिरफ्तारियां हैं वो दी जा रही हैं। क्या कहोगे कुछ राजपूत समाज के जो युवा सड़कों पर आ गए थे और यहाँ पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे प्रशासन ने? देखिए, अब स्थिति नियंत्रण में। हमने इस गैदरिंग को जो है इलीगल करार दे दिया है और इनसे चले जाने की रिक्वेस्ट की थी। और जो हमारे आदेशों के अनुपालन नहीं कर रहे थे उनकी हम अरेस्ट डालेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाएंगे। देखिए, पहले उनकी तरफ से पथराव हुआ तो पुलिस को हल्का सा लाठी चार्ज करना पड़ा, लेकिन हम किसी पे बल प्रयोग के हक में नहीं है। लेकिन परिस्थितियां यदि ऐसी निर्मित की जाएंगी कि जिसमें हमारे जवानों को या जान माल का खतरा हो, तो हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सक्षम हैं। अब स्थिति पूर्ण रूप से नियंत्रण में।
देखिए मेरे पास अभी कोई कार्यक्रम नहीं है इस विषय में, जो हमारे डीसी महोदय आपको सूचना दे सकते हैं।